मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये 10 और ये 10 गायब हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको बीटा इसमें करेंगे तो माइनस अभी बाहर है, 10 बीटा यहाँ पे, तो 10 बीटा तो माइनस का मल्टीप्लाई ये मैंने करना था, और हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट है। तो ये से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए यहाँ पे ये वाला प्रूफ देखते हैं। आई होप। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन की। आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले हमारे पास देखा अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले क्या रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, जिसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा दे रखे यहाँ पे, और उसमें रखा है कि अल्फा जो है वो बीटा से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करोगे तो जो बड़ा रूट आएगा उसे क्या बोल दोगे आप, अल्फा बोल दोगे, और जो छोटा आएगा उसे क्या बोलोगे, बीटा बोलोगे। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उन सब के लिए 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसने बोला कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर यन, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर को उसने जनरलाइज कर दिया, उसने क्या बोल दिया, यन बोल दिया। ठीक है। और उसके लिए क्या कर दिया उसने, सीक्वेंस लिया यहाँ पे, उसने एक सीक्वेंस दिया an इक्वल टू अल्फा पावर n माने बीटा पावर n डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा। अच्छा, ये सीक्वेंस क्या होता है, बेसिकली ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस से ये सीक्वेंस का जनरल टर्म है। अगर आप इसको ओपन करोगे आपको तब सीक्वेंस मिलेगा। तो बेसिकली क्या, सीक्वेंस का जनरल टर्म है, और ये भी सीक्वेंस का जनरल टर्म, ये दूसरी सीक्वेंस है। बेसिकली ये जो है फिबोनाची सीक्वेंस है, और ये वाली जो सीक्वेंस है इसी फिबोनाची सीक्वेंस से बनाई गई। हमें प्रूफ करना है समीशन n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और an डिवाइड बाय 10n और इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 18। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं समीशन यहाँ पे n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यहाँ पे an यहाँ पे डिवाइड बाय 10 की पावर n यहाँ पे हमें प्रूफ करना वो। हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। बेसिकली समीशन यहाँ पे तो n इक्वल टू पारी वैल्यू पुट होगी, a1 डिवाइड बाय यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे a2 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a3 डिवाइड बाय 10 का क्यूब, ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक गया। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि an दे रखा अल्फा पावर n माने बीटा पावर n, जहां पे n है वहां पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास है अल्फा माने बीटा डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा यहाँ पे, और डिवाइड बाय 10 यहाँ पे, प्लस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 2 आ गया यहाँ पे, 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माने बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अल्फा क्यूब माने बीटा क्यूब यहाँ पे डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा यहाँ पे डिवाइड बाय 10 का क्यूब, ऐसा कहाँ तक, इनफैक्ट। अगर आप जे एडवांस क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको वैल्यू पुट करना तो आता ही होगा। अब ध्यान से देख सकते हैं, अल्फा माने बीटा अल्फा माने बीटा अल्फा माने बीटा सब में आएगा, तो हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपान अल्फा माने बीटा कॉमन आएगा, और होगा हमारे पास क्या, अल्फा माने बीटा डिवाइड बाय 10, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माने बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 10 आ गया, प्लस यहाँ पे अल्फा क्यूब माने बीटा क्यूब यहाँ पे डिवाइड बाय कितना आ गया, 10 क्यूब आ गया। अच्छा, 10 स्क्वायर हो गया, ऐसे कहाँ से, इनफाइनाइट तक आ गया। अब हम क्या करते हैं, अल्फा वाली पार्टी को अलग कर लेते हैं, है ना, एक साथ में लिखते हैं, अलग नहीं करते, एक साथ में लिखते हैं। जब हम अल्फा वाली पार्टी को एक साथ में लिखेंगे तो अल्फा बाई 10 बनेगा ये, और ये क्या बने, अल्फा स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अल्फा बाई 10 का स्क्वायर, और ऐसे कहाँ से, इनफाइनाइट तक। फिर माइनस बीटा बाई 10, माइनस तो माइनस में कॉमन ले लेते हो, तो हमारे पास हो गया बीटा बाई 10, और यहाँ पे बीटा बाई 10 का स्क्वायर, और ऐसे कहाँ से, इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, जीपी चल रही है, ये भी जीपी चल रही है, और वो भी इनफाइनाइट टर्म की, और इनफाइनाइट टर्म की जीपी जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपान अल्फा माने बीटा यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 10 और डिवाइड 1 माइनस यहाँ पे अल्फा बाई 10, कॉमन रेशियो क्या, अल्फा बाई 10 ही है, माइनस यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा बीटा बाई 10 यहाँ पे डिवाइड 1 माइनस यहाँ पे बीटा बाई 10 हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये 10 और ये 10 गायब हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम इसको लिख लेते हैं अल्फा यहाँ पे, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 माइनस यहाँ पे अल्फा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, बीटा बचेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 माइनस बीटा बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब हम लेंगे तो 1 अपान अल्फा माने बीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माने बीटा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 10 से 10 का मल्टीप्लाई इसमें करो फिर इसमें करो, तो हमारे पास आ जाएगा 10 और अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा, और फिर माइनस अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई करोगे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है, और डिवाइड में यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे एलसीएम किया कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 अल्फा आ जाएगा हमारे पास, अल्फा मल्टीप्लाई माइनस बीटा में तो माइनस अल्फा इंटू बीटा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस अभी बाहर है, 10 बीटा यहाँ पे, तो 10 बीटा तो माइनस का मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया,
माइनस अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस अल्फा बीटा माइनस मल्टीप्लाई होते ही ये प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब अल्फा से बीटा से कैंसिल हो गया तो 10 कॉमन लेते ही अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा और डिवाइड बाय, अच्छा 100 हमारे पास है माइनस 10 यहाँ पे अल्फा बीटा हमारे पास क्या सम ऑफ रूट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है माइनस माइनस बी बाई ए था, बी कितना माइनस वन यहाँ पे ए कितना वन, तो हमारे पास आ जाएगा वन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया वन आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा जो है माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पे आ गया और बाहर यहाँ पे वन अपान अल्फा माने बीटा यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 10 डिवाइड बाई 100 माइनस यहाँ पे 11 18 आ जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था और हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट है। तो ये से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पे ये वाला प्रूफ देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि बी एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन कैसे प्रूव करेंगे इसको। अब आइए हम देखते हैं। तो हमें बी एन इक्वल टू उतना प्रूव करना, हमारे पास दिया क्या है बी एन की, है ना, बी एन के है ना फॉर्म में क्या दे रखा है, बी एन इक्वल टू दे रखा है ए एन माइनस वन प्लस यहाँ पे ए एन प्लस वन दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, तो अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, अगर मैं यहीं पे एन माइनस वन रखूंगा तो अल्फा की पावर एन माइनस वन बनेगा और बीटा की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय कितना बनेगा अल्फा माइनस बीटा बनेगा। अगर हमें यहाँ पे एन प्लस वन रखा हमने यहाँ पे तो ये अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस यहाँ पे बीटा की पावर यहाँ पे एन प्लस वन डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा बनेगा। केवल आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम ए एन माइनस वन कितना आ गया, ये आ गया, तो हम क्या करते हैं रखते हैं यहाँ पे इसको बी एन इक्वल टू यहाँ पे अल्फा पावर एन माइनस वन डिवाइड में, अच्छा डिवाइड बाय नहीं अल्फा पावर एन माइनस वन बीटा पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। प्लस में ये आएगा अल्फा पावर एन प्लस वन माइनस बीटा पावर यहाँ पे एन प्लस वन डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा। अब हम क्या करते हैं एलसीएम आ जाएगा, ये आप कॉमन ले लें यहाँ पे वन अपान अल्फा माने बीटा, यहाँ पे हमारे पास है अल्फा माइनस वन आया। और अच्छा मैं क्या करता हूँ मैंने कॉमन ले लिया, एलसीएम मान सकते हो। एलसीएम लेने के साथ साथ मैंने क्या किया अल्फा वाली फैमिली को साथ मिला दिया, अल्फा वाली पार्टी को मैंने एक साथ में ले लिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा पावर एन प्लस वन यहाँ पे, अच्छा माइनस बीटा पावर एन माइनस वन और माइनस बीटा पावर एन प्लस वन, माइनस कॉमन लूंगा तो बचेगा बीटा पावर यहाँ पे एन माइनस वन प्लस यहाँ पे बीटा पावर एन प्लस वन, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें और इसमें अल्फा पावर एन कॉमन ले लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे, अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अल्फा पावर एन इंटू अल्फा पावर अल्फा की पावर माइनस वन, और मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे वन अपान अल्फा, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा पावर एन इंटू यहाँ पे अल्फा और माइनस यहाँ पे बीटा पावर यहाँ पे एन इंटू बीटा पावर माइनस वन, तो मतलब वन अपान बीटा और प्लस यहाँ पे बीटा पावर एन इंटू बीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने ये वाला टर्म जो है आपके लिए किया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि वन अपान अल्फा माने बीटा, तो हमारे पास है अल्फा पावर एन कॉमन लेंगे तो वन अपान अल्फा प्लस अल्फा यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे बीटा पावर एन कॉमन लेते हैं, हमारे पास वन अपान बीटा प्लस यहाँ पे वन अपान बीटा है, ठीक है। अब इतना तो हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे अल्फा और बीटा के आपस में फिर से सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा ना डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या है कि अल्फा बेसिकली क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूट है और बीटा भी क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो आइए हम एक बार रूट देखते हैं रूट क्या आता है। तो अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे तो एक्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है वन यहाँ पे प्लस वन अंडर रूट, ये फाइव आ जाएगा डिवाइड बाय टू, तो हमारे पास आएगा वन प्लस रूट फाइव यहाँ पे डिवाइड बाय टू और दूसरा रूट आएगा वन माइनस रूट फाइव डिवाइड टू, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है अल्फा जो है बीटा से बड़ा है। अगर हमें चाहिए वन अपान अल्फा प्लस अल्फा, हम क्या करेंगे अल्फा यहाँ पे प्लस वन अपान अल्फा, तो अल्फा कितना दे रखा वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू वन अपान अल्फा, तो वन अपान वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू पलटेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा टू डिवाइड बाई वन प्लस रूट फाइव। अब हम क्या करते हैं रैशनलाइज करा लेते हैं, रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे वन माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई वन माइनस रूट फाइव आ जाएगा और यहाँ पे वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू यहाँ पे प्लस टू मल्टीप्लाई वन माइनस रूट फाइव यहाँ पे, और यहाँ का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वन का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, तो वन माइनस फाइव आके कितना आएगा माइनस फोर आ जाएगा और दो से कटेगा तो कितना माइनस टू आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ एलसीएम की यहाँ पे तो एलसीएम क्या है टू आएगा, वन प्लस रूट फाइव यहाँ पे और माइनस इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो हमारे पास माइनस वन रूट फाइव यहाँ पे
मैं क्या करता हूँ माइनस अंदर ले गया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2√5 और नीचे 2 कितना आ जाए हमारे पास √5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, इसका आ गया हमारे पास √5 आ गया और माइनस। अब हमें इसका फाइंड करना, हम क्या करते हैं बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2, 1 अपन बीटा कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस √5 और इसका रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस √5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 प्लस √5 और डिवाइड यहाँ पे -4, 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2 और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसको ऐड तो माइनस यहाँ पे 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, एलसीएम आएगा 2 यहाँ पे, 1 माइनस √5 यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ पे √5, तो माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, -2√5 और नीचे डिवाइड तो यहाँ पे आ जाएगा कितना यहाँ पे -√5 आ जाएगा। तो अगर -√5 आएगा तो ये -√5 माइनस माइनस प्लस प्लस √5 यहाँ पे और बीटा कॉरियन यहाँ पे और बाहर में अल्फा माने बीटा बैठा है। अच्छा, अल्फा माने बीटा बेसिकली क्या होता है √d डिवाइड बाई a होता है। हम यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगा रहे, क्यों मॉडुलस नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें अल्फा पता है कि अल्फा जो है बीटा से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगा। अच्छा, a की वैल्यू कितना 1 तो हमारे पास क्या है √d आ गया। अब d की वैल्यू कितने आई थी यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपन √5 यहाँ पे, √5 से √5 कैंसिल यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है अल्फा कॉरियन प्लस यहाँ पे बीटा कॉरियन और ये bn की वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं ऐसा आप प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट जो है जे एडवांस का जो है अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन ले आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए धन्यवाद।